वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। आज हमारी वीडियो का मकसद यूनियन कौंसिल से जारी होने वाले तमाम सर्टिफिकेट की फ़ीसों के बारे में आपको मालूमात प्रोवाइड करनी है और उस फ़ीसों में जो कमी की गई है उसके बारे में आपको आगाही देनी है कि पहले ये फ़ीस कितनी होती थी, अब नए नोटिफिकेशन के बाद ये फ़ीस कितनी हो गई है। आपने यूनियन कौंसिल से किसी भी किस्म का कोई भी सर्टिफिकेट हासिल करना है, नॉर्मल करना है, लेट इंदराज में करना है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है और फ़ीसों में कितनी कमी की गई है, ये मालूमात जो है वो आज हमने आप तक पहुंचानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो महकमा बल्दियात पंजाब ने यूनियन कौंसिल से जारी होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के सर्टिफिकेट के जो फ़ीस है उसमें कमी की है और ना सिर्फ नॉर्मल फ़ीस में कमी की है बल्कि लेट इंदराज की फ़ीस में भी कमी की है। तो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपने किस तरह किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो उसकी पहले और अब तरमीम शुदा फ़ीस क्या है। तो नंबर 1, कंप्यूटराइज पैदाइश, अम्बात, निकाह और तलाक के लिए अगर आपने अप्लाई करना है नॉर्मल इंदराज के लिए तो इसकी पुरानी फ़ीस थी 300 रुपया, लेकिन अब इसमें तरमीम करके जो नई तरमीम शुदा फ़ीस है वो 200 रुपया है। आपने कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना है, कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना है, कंप्यूटराइज निकाह नामा हासिल करना है, कंप्यूटराइज तलाक नामा हासिल करना है। तो इसकी पुरानी फ़ीस 300 रुपया है, नई फ़ीस जो है वो 200 रुपया है। इसी तरह पैदाइश का लेट इंदराज, नॉर्मल इंदराज होता है बच्चा पैदा होने से 60 डेज के अंदर अंदर जो है वो नॉर्मल इंदराज होता है। जैसे ही 60 दिन पूरे होते हैं, जब 61वां दिन लगता है तो वो फिर लेट इंदराज में चला जाता है। तो अगर आपने पैदाइश का लेट इंदराज कराना है तो लेट इंदराज कराने का जो उन्होंने पीरियड रखा है वो 60 दिन से लेकर 7 साल तक का पीरियड है। तो 7 दिन से लेकर 7 साल तक के बच्चों का अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो इसकी पहले फ़ीस 2000 रुपये थी, अब उसमें तरमीम कर दी गई है और तरमीम शुदा फ़ीस जो है वो 200 रुपये है। आपने वीडियो को गौर से सुनना है ताकि आपको सारी फ़ीसों के बारे में इल्म हो सके। अब आते हैं पैदाइश के लेट इंदराज यानी 7 साल के बाद। एक जो लेट इंदराज है वो 60 दिन से लेकर 7 साल तक है। दूसरा ये है कि पैदाइश का लेट इंदराज जो कि 7 साल के बाद आपने करवाना है या आप 7 साल के बाद करवा रहे हैं तो उसकी जो पहले फ़ीस थी वो 5000 रुपये थी, लेकिन अब ये फ़ीस जो है वो 300 रुपया कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ये कोर्ट केस भी है, कोर्ट से आप अप्रूवल लेकर आएंगे। 7 साल के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो उस अप्रूवल के बाद जो आपको फ़ीस अदा करनी होगी वो 300 रुपया करनी होगी। अब पैदाइश का इंदराज गैर मुल्की शहरी के लिए, कोई गैर मुल्की शहरी का बच्चा यहाँ पैदा होता है, उसका वो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ अप्लाई करना चाहता है, यहाँ से बनवाना चाहता है तो उसकी पहले फ़ीस थी 5000 रुपया और अब उसकी फ़ीस है 2000 रुपया। पैदाइश का इंदराज बैरून मुल्क पैदा होने वाले पाकिस्तानी बच्चे के लिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अगर अपने बच्चे का पाकिस्तान में इंदराज कराना चाह रहे हैं, बच्चा उनका किसी और मुल्क में पैदा हुआ है लेकिन वो इसका इंदराज पाकिस्तान में करवाना चाह रहे हैं तो उसकी पहले फ़ीस थी 5000 रुपया और अब इसकी फ़ीस है 1000 रुपया। इसी तरह डेथ का लेट इंदराज, आपके कोई अजीज़ फोत हो गया है और उसका आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, आप 60 डेज़ के अंदर अप्लाई नहीं कर सके तो उसका लेट इंदराज कराने की पहले फ़ीस थी 5000 रुपया, लेकिन अब फ़ीस 1000 रुपया है और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आपको देने होंगे, एक एफिडेविट भी आपको साथ देना होगा। आखिरी है कि दुरुस्तगी या तब्दीली, आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, उसमें किसी किस्म की आपने दुरुस्तगी करवानी है, कोई तब्दीली करवानी है, नाम में तब्दीली करवानी है, उम्र में तब्दीली करवानी है या किसी भी किस्म की उसमें मॉडिफिकेशन आपने करवानी है, कोई तरमीम करवानी है तो उसकी फ़ीस पहले 1000 रुपये थी, अब उसकी जो नई तरमीम शुदा फ़ीस है वो 500 रुपये है।
लेकिन एक बात ध्यान नशीन कर लें कि जब आप पैदाइश का, डेथ का, तलाक का या निकाह नामे का नॉर्मल इंदराज कराएंगे तो उसके साथ जो चीज़ें आपने देनी होती हैं वो दो एक चीज़ें देनी होती हैं जिससे ये साबित हो कि ये बच्चा पैदा हुआ है या इसकी डेथ हुई है या ये तलाक है नामा है या ये निकाह नामा है। लेकिन अब आप लेट इंदराज कराएंगे तो उसके साथ आपको इन कागजात के अलावा एक स्टाम्प भी देना पड़ेगा, एक बयान हल्फी भी देना पड़ेगा। जिस भी पर्पज़ का आप सर्टिफिकेट हासिल करना चाह रहे हैं लेट इंदराज की सूरत में, तो वो आपको बयान हल्फी साथ देना पड़ेगा। मज़ीद अगर आपने कोई मालूमात लेनी हो तो आप अपनी यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी से मज़ीद अपडेट ले सकते हैं कि आपको फ़लाँ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो आपको मुतल्लिका सेक्रेटरी भी बता सकता है। इस बारे में अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।